ये बीमारी मेरे को ये लग रहा है कि जो डे टू डे में अपनी नॉर्मल बीमारियां हैं, कफ कोल्ड मेरे को बड़ा फ्रीक्वेंट था, महीने में होता था और 10 दिन ठीक होने में लगते थे, फिर दोबारा हो जाता था। अब तो केवल ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ गया कफ कोल्ड, कहाँ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर श्वेता, थैंक यू डॉक्टर बीआरसी इस पद्धति को लेके आने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। तो जब कोई शिद्दत करके ठीक होता है तो वो कितनी दूर से चलकर आता है। तो यहाँ गुड़गांव से बारिश वाले दिन में ये चलकर आए हैं और इनको ये पता चला कि सिर्फ इनके यहाँ शेयर करने मात्र से पूरे देश में अवेकनिंग आएगी। तो ये यहाँ पर आज इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो वेरी मच द बीआरसी एंड बीआरसी टीम। थैंक यू। Thank you, Kanchan ji. Next, we have dietitian Chandrabhan Rahul ji with us. चंद्रभान जी को मैं इनवाइट करूंगी कि वो अपने पेशेंट के साथ आशा रानी जी के साथ स्टेज पे हैं। नमस्कार सभी को। मैं सीबी राहुल, मेरा क्लिनिक गाजियाबाद रामप्रस्था में है। ये आशा जी हैं। 2007 से इनको आईबीएस का प्रॉब्लम था, बहुत क्रोनिक आईबीएस। हमेशा हर दिन सिचुएशन बदलती थी, कभी स्टूल ड्राई है, कभी लूज है। हर साल गर्मी के सीजन में 3-4 बार इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था और फिर भी सारे टेस्ट करवाते थे, कहीं कुछ नहीं आता था। इतना क्रोनिक था। पहली बार हमको बताया तो आई वाज ऑल्सो सरप्राइज। और साथ में दोबारा चला लो। दूसरी प्रॉब्लम थी, डायबिटिक हुई थी। वो एक अलग इशू था। जब हमारे पास आई वक्त जो रिपोर्ट थी वो 7 थी, बट उसके पहले कभी कभी 10 तक शूट किया HbA1c। इस तरह के इशू जो डायबिटिक प्लस आईबीएस क्रोनिक 2007 से। लेकिन हमने जो इनको बोला कि इलाज तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपकी जो आदतें हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि भाई जो नॉर्मली बोलते हैं सवेरे से वो चाय से शुरू होती है लाइफ, और कुछ भी खाना अक्सर जैसे बोलते हैं मैं तो बहुत लाइट ही खाता हूँ या खाती हूँ, वही नहीं पता। लेकिन वो लाइट कैसा होता है हम लोग सब जानते हैं। वो चाय ही सबसे बड़ी लाइट होती है, शुरुआत होती है। इसलिए हमने बोला कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोटोकॉल हम देंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये एनिमल फूड हटाना है, तो चाय तो बंद ही करना पड़ेगा, इसको भूल जाना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन मैं आशा जी को इसलिए बहुत स्पेशली इनको थैंक्स कर रहा हूँ इस स्टेज से। और बहुत मैं इनको एग्जाम्पल की तरह पेश करता हूँ कि ऐसा पेशेंट मुझे दूसरा नहीं मिला, इतने भी किए कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया पहले दी थी, मैं सर 100% फॉलो करूँगी जो आप देंगे। और वो 100% नहीं, इससे भी ज़्यादा कहीं मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा इन्होंने करके दिखाया नेक्स्ट डे से ही। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इतनी बार हॉस्पिटलाइज हर गर्मियों में होती थी कि जो रिजल्ट है वो ट्रिमेंडस सरप्राइजिंग मेरे लिए भी। शायद आप लोग भी सोचेंगे 17 साल 18 साल पुराने जो आईबीएस का इशू था, विदिन 3 डेज वो ख़त्म हो गया पूरी तरह से। और 4th डे वो नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल उनका स्टूल नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था। डायबिटीज़ सेम डायबिटीज़ था, डायबिटिक थी, लगातार परेशान रहती थी। हमने इनको जो प्रोटोकॉल बताया, फ्रूट्स बताए तो एकदम, क्योंकि एलोपैथ तो सारे उनको तो ये फ्रूट नहीं खाना, वो फ्रूट 2-3 फ्रूट्स वो बताते हैं। बहुत डर गई। 15 साल से 2012 से इनको शुगर का प्रॉब्लम था। अब आम खाने के लिए बोला जाए बीआरसी का बोलते हैं ना, पेट भर के आम खाइए, तो एकदम चौंके कि ये क्या बोल रहे हैं आप। आम खाएंगे तो
हमारी डायबिटीज़ का क्या होगा। हमने बोला कि खाइए आप, पहले 2 दिन 1-2 पीस उसका लिया, इसी तरह हिम्मत करके और आप ये पेट भर कर उन्होंने कोई वैरायटी थोड़ी 15 दिन का पूरा का पूरा निकाल लिया और ये पूरी तरह से ठीक हो गई। इनकी दोनों चीज़ें एकदम खत्म हो गई, ये पूरी तरह से मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही है। मैं आशा जी को बोलूँगा कि वो खुद ही बताएं, कुछ रहेगा तो मैं ऐड कर दूँगा। आशा जी। सभी को नमस्ते। मैं 2007 से बहुत परेशान थी, मतलब जैसा कि बताया इन्होंने, मतलब मैं नहीं तो चल पाती थी, नहीं कुछ काम कर पाती थी, पूरे दिन बेड पे पड़े रहना, मुझे बहुत ही परेशान थी, थक गई थी। हर साल एडमिट होना था, उस समय वेट भी बहुत था। और मैं इनके पास जब गई तो मेरा वेट था 74 और इनके बनाने के इलाज करने के बाद मेरा वेट हो गया 64। और जैसे जैसे इन्होंने बनाया इवन फूड बिल्कुल बंद, एक दिन चाय के बिना दिक्कत हुई और मैंने यहाँ से सोचा दिमाग से, मैंने कहा नहीं चाय नहीं पीनी। मैंने आज तक अभी तक मतलब चाय जैसा इन्होंने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और मैं सभी यही कहना चाहती हूँ कि ये करना चाहिए, आप भी कीजिएगा, करना चाहिए। मैं बहुत ठीक हूँ, मैं चल भी पाती हूँ और काम भी बहुत करती हूँ। जब से मैं इस इलाज को कर रही हूँ बहुत काम करती हूँ मैं, किसी की वो नहीं करती बात। और पैदल भी बहुत चलती हूँ मैं, जैसे कि सबने बताया पैदल चलना है, घूमना है, घास में घूमना है। और मतलब जो जो इन्होंने बताया मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब बिल्कुल भी। और मतलब सारा ही कुछ मैं करती हूँ और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं मतलब सर का धन्यवाद करूँ। और मैं योगा भी करती हूँ 1 घंटा, हमारी मैडम में योगा कराते हैं बहुत अच्छे से, मैं योगा भी करती हूँ। पर मैं बहुत खुश हूँ जब से मैं इसमें आई हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा है ना। 20 मिनट धन्यवाद। आगे 20 मिनट मैं मुझे एक चीज़ और शेयर करनी सबसे ज़्यादा इस जर्नी में, जो ट्रीटमेंट करने लेने में जो हर्डल होते हैं हमारे घर वाले, हमारे सगे संबंधी, इनको 2 साल लगे मेरे पास तक आने में। इनकी जो जेठानी थी वो हमेशा मिसगाइड करती थी, डराती रहती थी, किसी तरह से उनको टैकल किया। 2 साल के बाद ही हमारे पास है, 2 साल सफर किया बिकॉज ऑफ फैमिली मेम्बर। तो ये समाज और सब डाइट के बड़े खिलाफ हैं। सारा प्रोटोकॉल सब लोग करेंगे, हमारे घर वाले, हमारे आसपास के लोग समझ जाएं तो ये जर्नी बहुत आसान है, उनसे लड़ाई लड़ रही है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे मैं बुलाना चाहूँगी शिव दुलार जी को। शिव दुलार जी, डाइटिशियन शिव दुलार जी फ्रॉम गाजियाबाद। क्या कह रहे हो, मुझे जगह खाली हो सकता है, जाना ही नहीं सही है। बुध विहार दिल्ली से। सभी को नमस्कार। यहाँ पेशेंट का नाम उनके मिसेस है रेणु जी, और उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम यही बताएंगे। और कई जगह इलाज कराया, नहीं ठीक हुए, तो इन्होंने डॉक्टर यासी का फॉर्म भरा, तो मेरे पास बुध बिहार में बातचीत होती रही। 1 महीने बात हुई है, उसके बाद फिर आए ये, और इनकी मिसेस को जितनी भी प्रॉब्लम थी खुद बताएंगे। आज वो नहीं आ पाए क्योंकि घर पे गेस्ट आ गए, पर उनकी वीडियो आई हुई है मेरे पास, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अनिल जी खुद बताएं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी वाइफ को शुगर की प्रॉब्लम थी, कई डॉक्टरों से इलाज मतलब दिखाया तो उनको 317 तक शुगर पहुँच गई थी। फिर उसके बाद हमें सिद्धला डॉक्टर जी से कॉन्टेक्ट हुआ। सर से मिलने के बाद सर ने जो भी प्रोटोकॉल बताया, DIP डाइट और अर्थिंग, हम सर से मिलने के लिए गए तो पहले दिन उन्होंने हमें अर्थिंग और जो भी ट्रीटमेंट किया, तो उसी टाइम हमारी 50 पॉइंट शुगर कम हो गई साहब के साथ, जिस टाइम उनके पास गए थे। तब सर ने जो भी बताया हमने उसको फॉलो किया, और फिर 2 महीने के बाद हमारी वाइफ का शुगर मतलब 2 महीने के बाद उनका वेट भी 11 किलो कम हो गया।
पहले उनका वेट 64 किलो था। थोड़ा क्या होता है, स्टेज फोबिया होता है और ऐसा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनको क्या था डाउट कि हमारी डाइट काम करती है, हमारी जीरो बोल्ट थेरेपी काम करती है क्या? स्टेज फोबिया को कैसे दूर करें इसका ये भी बताइए तो। जब भी आप स्टेज में आए ना कभी, जैसे मैं आता हूँ, अभी तो नहीं ऐसा, लेकिन आप जब आए तो ये सोचें कि आपने ऑडियंस में जितने भी लोगों उनको उधार दिया हुआ है खूब सारा पैसा, और वो सारे इकट्ठे हुए उसकी जो रकम वापस करने की जो टाइम है उसको बढ़ाने के लिए आपसे निवेदन करने के लिए, ठीक है ना। और अब जब आप स्टेज पे आएंगे तो ये इन सबको हमने पैसे दिए हुए, ये अपने उधार का टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो जो ऐसे करके देखेंगे ना उनको तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो वो सोच है। होता क्या है कि जब हम आते हैं स्टेज पे तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे सांप बैठे हैं, शेर बैठे हैं, हमें खा जाएंगे, ठीक है ना। जो मेंटल इमेज हम बना लेंगे तो हमें फिर उस तरह की फीलिंग आएगी, है ना। एक बार एक सर्वे हुआ था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का, मौत के डर के अलावा, तो सांप का डर नंबर 1 पे आया था और नंबर 2 पे आया था स्टेज पे बोलने का डर। उसके बाद आता है बाकी एक्सीडेंट का डर, बाकी चीज़ों का डर। थैंक यू सर से कोई ना कोई जानकारी मिलती रहती है, इसके लिए हम सभी बहुत ही आभारी हैं इनके कि इन्होंने हमें डॉक्टर से भी ऊपर बना दिया, मतलब बॉर्डरलेस डॉक्टर। तो डॉक्टर कहने में भी शर्म आती है, इसलिए हम एक्सपर्ट हैं। वाइस की फुल फॉर्म सभी को पता है कि वेलनेस एंड इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम एक्सपर्ट। तो इनको मैंने 1 महीने तक गाइड किया फोन पे कि भाई एक बार आइए मिलिए तो सही। सर अभी मैंने दवाई वहाँ से ले ली है, देखता हूँ। तो इस तरह करते हुए जब आए तो मैंने कहा आप शुगर मीटर लेके आइए अपना, तो वहाँ हमने नापा 316। उसके बाद इनको बातचीत करने के बाद 1 घंटे का माइंड सेट करने के बाद अपने ग्राउंड में भेज दिया। मैंने कहा आधे घंटे पैदल घूम के आइए, तो जस्ट आधे घंटे में 50 यूनिट कम हुई। तो इनको विश्वास हुआ, उन्होंने तुरंत फॉर्म भरा और इस तरह करके, और पूरा अभी भी 1 साल पूरा वेट करके बताया। मैंने कहा ठीक है आप आइए स्टेज पर। तो मैं अनिल जी को धन्यवाद करता हूँ कि अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते हैं और उनके लिए इन्होंने पूरा डाइट का हर चीज़ का प्रबंध किया और आज भी ध्यान रखते हैं, सभी कुछ फॉलो करते हैं। डॉक्टर DRC का धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद शिव दुलार जी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर पवन के मिश्रा जी को, जो कि जिनका क्लिनिक एट होम रन करते हैं विकासपुरी दिल्ली से। डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, सभी लोगों का अभिवादन। हमारा जो क्लिनिक है ये द्वारिका सेक्टर 14 में है, मैं वहाँ पे रन कर रहा हूँ। दरअसल मेरा जो बैकग्राउंड है वो एलोपैथी से रिलेटेड है। टोटल 24 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा। और अभी जब मैं जिस टाइम से इस फील्ड में आया हूँ, लगभग 2015 से, मैंने क्या देखा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बहुत ही कम समय में और नेचुरल तरीके से जो रिजल्ट आते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बाकी चीज़ों में हमें देखने को मिलता था कि साइड इफ़ेक्ट बहुत आते थे, तो अभी यहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि पेशेंट काफ़ी शॉर्ट तरीके से ठीक होते हैं, बहुत ही कम समय में ठीक होते हैं। दरअसल लोगों को ये लगता है कि जो आयुर्वेद है इसमें बड़ा ज़्यादा समय लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अज्ञानता है जिसकी वजह से ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये जो सिस्टम मिला हम लोगों को पूरी तरह से नेचुरल है, और इसमें जो रिजल्ट आते हैं, जैसा कि हमारे जो सर बोलते हैं कि विदिन 3 डेज में आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ हैं इंसुलिन को बंद कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। और ये ऑलरेडी प्रूफ हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट, हज़ारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ ये सब चीज़ करने का एक ही मतलब है कि आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझें और आगे बढ़ें। ये जो इवेंट वगैरह किया जा रहा है, हम तो जानते हैं कि हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ये इसलिए भी किया जा रहा है कि जो फैमिली में विरोधाभास होता है कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं पता नहीं इससे ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पेशेंट को समझाता हूँ, पेशेंट ठीक से समझ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाते हैं ऐसा लगता है कि कहीं बहुत बड़ा कुछ गुनाह करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते, जितना ज़्यादा इसको
फैलाया जा सकता है उतना ही फैलाने की अपने लेवल तक भी कोशिश कीजिए। ये तो हम लोगों की अपनी पूरी टीम मिलकर ये तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक लोग इस चीज को करें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने पेशेंट से रिलेटेड। पेशेंट तो कई सारे और भी ठीक हो ही चुके हैं, ऑनलाइन भी ठीक हो रहे हैं। तो इनकी बात मैं बताना चाहूँगा, जब ये मेरे पास आए थे तो इनको बहुत ही सीवियर पेन होता था। ये हमारे पेशेंट हैं और मोहन सिंह नाम है इनका, 71 ईयर है ना आपका, 71 ईयर। और इनको इतना सीवियर पेन था उस टाइम पे कि ये 10 कदम भी नहीं चल पाते, बड़े मुश्किल बैठ भी नहीं पाते थे। और उसके पहले इन्होंने हॉस्पिटल में भी दिखाया और इनकी शायद हार्ट का भी कुछ सर्जरी हुआ था ना आपका, यस। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन, वहाँ पे दिल्ली में ही द्वारका में कोई हॉस्पिटल है, आयुष्मान हॉस्पिटल। एडमिट होने के बाद भी इनका पेन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद से फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में गए, 10-12 दिन के बाद भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला। और इनको उस समय डायबिटीज का जो लेवल था वो लगभग 300-400 के नियर अबाउट चल रहा था। इंसुलिन उस टाइम पे इनको चल रही थी 14 यूनिट के नियर अबाउट, साथ में मेडिसिन भी थी। उस टाइम पे करीब 7-8 तरह की मेडिसिन भी जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये मेडिसिन भी चल रही थी उस टाइम पे। अभी की सिचुएशन ये है कि जो इनको ट्रीटमेंट दिया गया है, नेचुरल ट्रीटमेंट, कंप्लीटली नेचुरल, उससे इनको रिस्पांस क्या मिला कि विद इन 3 डेज इनका जो पेन था वो लगभग नहीं के बराबर, लगभग होता ही नहीं था कभी भी। कभी अचानक हल्का फुल्का हो तो एक अलग बात है, जहाँ पे इतना सीवियर पेन हो रहा हो। लेकिन अभी इस समय की जो सिचुएशन है, ना ये कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एक ही मेडिसिन चल रही है इनकी, इंसुलिन तो इनका बंद हो ही गया कंप्लीटली, जो 14 यूनिट इनका चल रहा था। और इस समय एक डायबिटीज से रिलेटेड ग्लाइकोपैरामेट मेडिसिन चल रही टैबलेट्स के रूप में। बाकी जितनी भी दवाइयाँ आप लोग देख रहे होंगे इसमें स्क्रीन पे, वो सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। और इनकी जो थेरेपी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, DIP डाइट, जीरो बोल्ट थेरेपी, ये जितनी भी थेरेपी है बहुत अच्छा वर्क करती हैं। आप कभी भी इसको यूज करके देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। तो मैं चाहता हूँ कि ये खुद थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि इनको क्या अनुभव हुआ, तो ये खुद ही अपने बारे में बताएंगे। प्लीज आप थोड़ा सा अपने फादर के बारे में बताएं। नमस्कार सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर पवन एंड BRC टीम। जब हमने इस थेरेपी को इस पे गए, हम इससे पहले से डॉक्टर साहब ने बताया था, हम द्वारका में हॉस्पिटल में एडमिट थे। फादर को 20 साल से पहले से भी ज़्यादा डायबिटीज़ का इशू था। सडनली पिछले 2-3 महीने से इनको पेट में दर्द शुरू हुआ काफ़ी। तो जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर ने करवाया इनको, तो ऑलमोस्ट 13 दिन एडमिट रहे। उसके बाद काफ़ी सारा जो इन्होंने हिस्ट्री दी थी उसमें, उसके हिसाब से इनको कुछ सिम्टम थे कैंसर के और काफ़ी पेन भी रहता था। उसके बाद हम जब वहाँ से निकल गए तो दूसरे हॉस्पिटल में गए वेंकटेश्वर में, एंड दे सेड फॉर ऑटोप्सी के लिए, बायोप्सी के लिए, सॉरी। बट उसी बीच में मेरी वाइफ ने डॉक्टर विष्णु का ये जो वीडियो चैनल देखते रहते हैं, इसके थ्रू हम डॉक्टर साहब के घर पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उसके बाद हमने इनसे इंसिस्ट किया, हम आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि हमसे कह रहे थे कि मिलने की जरूरत नहीं है, आप फ़ोन पे हमसे ले सकते हैं थेरेपीज। और बट हम रिक्वेस्ट करके इनके पास पहुँचे थे क्लिनिक में और थोड़ा सा इनसे डिस्कस किया रिगार्डिंग कैसे होगा, क्या होगा। और उस वक्त तक हम इतने श्योर नहीं थे कि इसमें कितना % और कितना टाइम लगता होगा इस रिजल्ट आने में। बट समाउ हम गए, विद इन वीक इनके पास पहुँच गए हम, और फिर हमने शुरू करना शुरू किया उसी दिन से। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि विद इन 3 डेज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 डेज फादर का पेन ऑलमोस्ट चला गया। तो जब पेन, सबसे पहले जब पेन हमारा रिलीफ हो गया, उसके बाद से हमने बिल्कुल 100% हम उसके ऊपर आ गए। आप जैसे कि बता रहे हैं, जीरो बोल्ट हो गया आपका, वाटर थेरेपी है और अपना जूसेस हैं, इसको रिगरसली हमने फॉलो करना शुरू किया। विद इन 1 मंथ अभी क्या है, हमारा शुगर है काफ़ी टैपर डाउन हो गया है। ऑलमोस्ट जो अब हमारा शुगर आ रहा है 130 के आसपास आ रहा है मॉर्निंग का फास्टिंग। तो अब क्या है, जो गोली, सिर्फ एक गोली चल रही है, ग्लाइकोमेट जो चल रही है, वो भी टैपर डाउन शुरू हो गई है। तो मैं तो कहूँगा डेफिनेटली इसको हमको, जैसे कि हम खुद फील कर रहे हैं इस थेरेपी से हमको फ़ायदा मिल रहा है, तो हमको माउथ पब्लिसिटी इसकी करनी चाहिए, स्पेशली अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। एंड दूसरी एक बात, डॉक्टर साहब और हमारे से पहले जो लोग आए उन्होंने बोला कि जो
हर्डल है इसमें, हमारे रिलेटिव्स और कई बार फ्रेंड्स क्या होते हैं ना, उस चीज़ को बिलीव नहीं करते। तो एटलीस्ट जो लोग इसको कर रहे हैं वो उसको स्प्रेड जरूर करें और बताएं इसके फायदे। बिकॉज सबसे पहली बात तो जो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि वी हैव टू rid of all these medicines, एलोपैथी का जाल जो ऐसा जाल है वो कभी आप निकल नहीं सकते उसमें। बिकॉज पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं डायबिटीज की दवाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और आप जितनी भी पैथोलॉजी लैब्स देखो बढ़ती ही जा रही है, पिछले 20 साल में कितनी बढ़ गई है। तो इसका मतलब से खत्म होने का कोई तो मतलब बनता ही नहीं कभी। तो उसका सबसे बेस्ट भी यही है नेचुरोपैथी, और नेचुरोपैथी जिस तरह से ये लोग करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो नेचुरली हम आगे ठीक हो सकते हैं और आगे कोई डिजीज भी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है जब आप थेरेपी कर रहे थे, तो आप क्या अनुभव कर पा रहे थे उस टाइम पे? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। बढ़िया हो गया, 500 बक्सा शुगर था तो उससे इतना फर्क पड़ गया। आपको तो चल नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं, ताकत नहीं थी बिल्कुल नहीं। तो उसमें फ़ायदा ही हो रहा है, सभी को आगे बताना चाहिए। और आप लोगों की धन्यवाद, डॉक्टर साहब की धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आजकल लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत फास्ट ठीक हो रही है। कई बार होता है कि लीवर के बारे में हम लोगों को सस्पेंस होता है, नहीं यार लीवर ठीक होगा कि नहीं होगा, बट लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, बहुत फास्ट रिकवरी है। 2 से 3 दिन में उसकी रिकवरी, अगर सही तरीके से हम ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट है उसके। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु राय चौधरी सर को कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें मिला, नहीं तो हम तो बस भटक ही रहे थे खाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर पवन, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं हमारी टीम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ आप लोग स्टेज पे ज्वाइन करें। मिस कल्पना, मिस प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर वंशिका, डॉक्टर कृति, हमारे बीच हैं मिस्टर अभिनव। तो अभिनव जी, आप और हमारे किसान भाई भी स्टेज पर ज्वाइन करें। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी जी, आचार्य मनीष जी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड वी विल पेइंग ट्रिब्यूट टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम प्ले करेंगे कदम कदम बढ़ाई जा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी ऑडियंस से कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं व्हाइल वी पे ट्रिब्यूट टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप इस तरह से अलाइन कीजिए ताकि हमें ये दिखे।